हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अपनी टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटो। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं अपना चौथा पॉइंट, दैट इज टपल्स। स्टूडेंट देखिए, ये कंपोनेंट्स जो आपके नीचे मैंने अभी समझाए थे, अभी जस्ट आपको इन्हीं कंपोनेंट्स को मैं अगर इन्हीं टपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो हम वही बात है कि टपल्स क्या होते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फाइनाइट ऑटोमेटा की फॉर्मल डेफिनेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टपल्स, और यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है आपका इन पांच चीजों से मिलकर बनता है, राइट। जो मैंने अभी आपको समझाया था, इसको दोबारा से एक बार छोटा सा ब्रीफिंग में डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली फर्स्ट इज कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इज द फाइनाइट सेट, इट रिप्रेजेंट्स द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। मींस स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम में जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, वो सारी की सारी स्टेट्स, चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। दिस इज द क्यू। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको ट्रांजिशन, ऐसे जस्ट हम एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं जो अभी जस्ट हमने लिया था। देख स्टूडेंट्स, बेसिकली ये मैंने एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाया जो मैंने अभी आपको समझाया था, राइट। इसी एग्जांपल से इन टपल्स को समझते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। मींस आपके किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम में जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, राइट, वो सारी की सारी स्टेट्स आ जाएंगी आपकी कैपिटल क्यू में। तो कैपिटल क्यू विल बी क्यू नॉट, Q1, Q2. This is the what capital Q for this particular transition diagram. Next is sigma, set of input alphabet. Students देखिए, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था अपनी दूसरी तीसरी वीडियो में, जब लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, कि लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली सिग्मा मीन्स अल्फाबेट से जनरेट होती है, राइट। और लैंग्वेज को एक्सेप्ट, एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, कि जो आपका बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो आपका कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ध्यान रखना, रेगुलर लैंग्वेज, ये हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे बाद में, राइट। तो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, राइट। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ए और बी जो मैंने इनपुट ली है, ये जनरेट किससे होंगे, सिग्मा से जनरेट होंगे। ये गिवन है आपको कि आपके सिग्मा में दो इनपुट है, ए और बी। तो आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर कंडीशन जो कि मैंने अभी ऐसी इलॉजिकली मानी हुई है आपको समझाने के लिए, ए और बी को एक्सेप्ट कराना है मुझे, मैंने फाइनल में पहुंचा दिया। सिर्फ इतना समझाया था मैंने अभी आपको, कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई लैंग्वेज नहीं दी पर्टिकुलर, राइट। सो बेसिकली इस सिग्मा से मैंने ए बी जनरेट करे, तो ए बी को मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब सिग्मा क्या होता है, सेट ऑफ सिंबल्स, बेसिकली जो आपको ऑलरेडी पता है, सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं सिग्मा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए आपको सिग्मा लिख के दूं जो आपके गिवन है, बट इज सिग्मा इज ए पी, जो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है सिग्मा, राइट। नेक्स्ट इज पहले आते हैं इनिशियल स्टेट पे, राइट। चलिए देखिए, किसी भी ट्रांजिशन डायग्राम में जो आपकी स्टेट है जिसमें सिंगल इनकमिंग एरो होगा और कोई कनेक्टिंग स्टेट नहीं होगी, वो स्टेट जो होगी आपकी क्या कहलाएगी, इनिशियल स्टेट कहलाएगी, राइट। और स्टेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड ट्रांजिशन परफॉर्म्ड बाय एरोस। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कि जो बेसिकली स्टेट्स होती है, या यही लिख देता हूँ, स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड ट्रांजिशन परफॉर्म्ड बाय एरोस, राइट। तो इनिशियल स्टेट इज दिस व्हाट, क्यू नॉट। तो आपका ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट इज योर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट। एफ, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, यहाँ पर लिखा है सिर्फ इनिशियल स्टेट। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो फाइनाइट ऑटोमेटा में जो इनिशियल स्टेट होती है वो हमेशा एक होती है, सिंगल होती है। एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट पॉसिबल नहीं है। बट जो फाइनल स्टेट होती है वो, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दैट कैन बी मोर देन वन। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब अगर मैं बात करूं अभी फाइनल स्टेट्स, हाँ, और सेकंड पॉइंट, फाइनल स्टेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डबल सर्कल। सो फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल सर्कल। सो व्हाट इज द फाइनल स्टेट हियर, इट इज Q2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको, यस, वन इज लेफ्ट, ट्रांजिशन फंक्शंस। और जो ट्रांजिशन फंक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, जो कैसे परफॉर्म होता है कि पर्टिकुलर इनपुट पे ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा।
अब जब हम ट्रांजिशन फंक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे अपनी डीएफए मशीन्स और अपनी एनएफए एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को, उसमें मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा कि कैसे ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करके हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अभी के लिए ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हो, कैसे डिफाइन करते हो डायग्राम से, वो सब मैंने आपको समझा दिया है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपने फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स समझते हैं कि बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा कितने टाइप्स का होता है। स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या फिर वो 2 तरीके से रिएक्ट करता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। वन एज विदाउट आउटपुट एंड द सेकेंड इज विद आउटपुट। और देखिए स्टूडेंट्स, जो फाइनाइट ऑटोमेटा आपका विदाउट आउटपुट होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली 2 टाइप का होता है फर्दर, डीएफए एंड एनएफए। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एनएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इन दोनों मशीन्स को स्टूडेंट्स अभी हम अपनी अगली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे इनकी डिजाइनिंग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनके, तब आप ध्यान से समझ जाओगे कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों मशीन कैसे वर्क करती है। अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको फाइनाइट ऑटोमेटा की कैटेगरीज के बारे में। सेकंड इज स्टूडेंट्स विद आउटपुट। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट कैटेगरी का होता है, जिसमें ये 2 टाइप का होता है, एक होता है मीले मशीन एंड द सेकंड वन इज मूरे मशीन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा जो 2 कैटेगरी का होता है, डीएफए सॉरी विदाउट आउटपुट विद आउटपुट, मतलब जब फाइनाइट ऑटोमेटा कोई इनपुट को जब हम पास करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, समरी में समझाऊं, जब हम अपने फाइनाइट ऑटोमेटा से स्टूडेंट्स किसी भी इनपुट को पास करते हैं और वो कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है, दैट फाइनाइट ऑटोमेटा की कैटेगरी क्या कहलाएगी, विदाउट आउटपुट फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें वो 2 टाइप का हो जाता है, डीएफए और एनएफए। बट जब फाइनाइट ऑटोमेटा किसी भी पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेता है और उसके बेस पर वो एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करता है, दैट फाइनाइट ऑटोमेटा कैटेगरी नोन एज विद आउटपुट फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें आपके 2 मशीन्स आती हैं, मीले मशीन एंड मूरे मशीन, जिनको हम अपनी अगली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ये मशीन्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे ये इनपुट्स को एक्सेप्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं बेसिकली कि डीएफए मशीन क्या होती है और उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी, वो पहले उन वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें, फिर इस वीडियो पे स्विच करें डीएफए डिजाइनिंग की। क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये मान के चलिए कि डीएफए अगर आपको डिजाइन करना है तो उसके लिए आपका बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।